हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास के बाद में हमें कौन-सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमें कई बार आइडिया ही नहीं रहता है कि हमें बायोलॉजी लेना है, हमें मैथ्स लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, हमें आर्ट्स लेना है। कौन-सा सब्जेक्ट में किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, ये हमें कई बार आइडिया ही नहीं आता। मेरा ये मानना है कि एप्टीट्यूड के बेस पे और इंटरेस्ट के बेस पे अगर हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो जीवन में आप सफल तो होंगे ही, आप बिल्कुल सफल ही नहीं होंगे, लेकिन आप संतुष्ट भी सबसे ज़्यादा रहेंगे। जनरली हमारे आस-पास में जितने लोग होते हैं, उनको हम पूछते हैं कि भाई तू क्या सब्जेक्ट लेने वाला है? तो वो हमें सीधे-सीधे बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं है और 50% 60% पेरेंट्स को सच में और उसके बच्चों को सच में ये नहीं पता है कि मुझे 10th के बाद में कौन-सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर उनके प्रिंसिपल लोग जो है या फिर टीचर्स लोग जो है वो फिर बोलते हैं कि भाई ये बच्चा पढ़ने में ठीक है, तो एक काम कर तू बेटा साइंस ले ले और ये बच्चा पढ़ने में थोड़ा-थोड़ा ठीक है, ऑन एन एवरेज है, तो बेटा तू एक काम कर कॉमर्स ले ले और तू तो एक काम कर तू तो आरसी ले ले। ऐसी बातें अभी भी चलती है। जो कि कतई गलत है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए हमारे पास में बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम अथॉरिटी बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम एजेंसीज़ है, तो उनको एक नेशनल लेवल पे एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए जिसके साथ में हमारे बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमें कौन-सा सब्जेक्ट या फिर कौन-सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो जनरली अगर हम बात करें तो बेटा कि जीवन में हाउ टू टेक डिसीज़न कि हमें कोई भी डिसीज़न लेने में क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो सीधी-सीधी बात मैं बोल देता हूँ कि डोंट जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस कि आपके पास में पुराने एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। आपको लगता है कि मेरे खानदान में किसी ने बायोलॉजी लेके डॉक्टर नहीं बना, तो मैं थोड़ी बन सकता हूँ। मेरे खानदान में कोई इंजीनियर नहीं है, तो मैं थोड़ी इंजीनियर बन सकता हूँ। मैं तो इस सब्जेक्ट में पहले फेल हो गया था, तो अब मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ, मेरे तो यहाँ पे भी नंबर कम आते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, मुझे तो ये बात ही नहीं पता था, मैं क्या पता नहीं सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा। ऐसी फालतू की घटिया बातें अपने दिमाग में जब आती है, तो हमें डिसीज़न लेने में, हमें कोई एम फिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमें इन सारी चीज़ों को कैसे प्रोसीड करना है? तो मैं सीधी-सीधी बात फिर से ये बोलता हूँ कि डू व्हाट यू वांट एंड एक्सेल इट। आप क्या करना चाहते हैं? आपका जीवन में मोटिव क्या है? उसको पहले डिसाइड करिएगा और उसके बाद में उसको एक्सेल करिएगा। उसको जब आप एक्सेल करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अपने माइंड को उस तरीके से सेट करिएगा, अपना माइंडसेट चेंज करिएगा, अपने दिमाग को हाइपोथेटिकल वर्ल्ड से निकाल के कहीं ऐसे एक वर्ल्ड में सेट करिएगा जहाँ पे आप हार्ड वर्क करें, आप अच्छी तरीके से अच्छी चीज़ें सोचें और कुछ मोटिवेशनल तरीके से या फिर जीवन में कुछ अच्छा करें। अब बोलता है फाइनली ये सारी बातें सुनने के बाद में हमें किस तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए। तो डिसीज़न लेने के लिए बेटा ये है कि आप फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक जब आप पढ़े हो तो आप ने बहुत सारी ऐसी इवेंट्स देखी होगी, बहुत सारे ऐसी मतलब घटनाएँ देखी होगी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। आपने डॉक्टर को, इंजीनियर को, पायलट को, आर्मी मैन को सबको देखा होगा। उन सबको देखने के बाद में अगर आप किसी चीज़ में या फिर किसी फील्ड में एंट्री कर रहे हैं तो आपको चीज़ें ये समझ में आनी चाहिए कि आपका एम क्या है। आप अपने आप को बैठा के एक बात पूछो कि मेरा एम क्या है? मुझे इस देश दुनिया में क्या करना है? वो अपना एम सेट करो। मुझे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। मुझे इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट करना है इस देश के लिए। मुझे बिज़नेस स्किल्स बढ़ाने हैं बहुत सारे लोगों के या फिर मुझे बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनना है। इन सारी चीज़ों को जब आप बैठ के सोचोगे, तो कहीं न कहीं एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर हिट करेगी कि नहीं यार ये मेरा एरिया है और इस एरिया में मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो एक आपका एम बन जाएगा, वो एक आपका मोटिव बन जाएगा, वो एक आपका गोल बन जाएगा। उस गोल को फिक्स करने के बाद में अब आप जब 10th क्लास से पास कर चुके हो तो अब आप डिसीज़न लो। अब डिसीज़न लोगे तो आपको पता लगेगा कि यार मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ, वो डिसीज़न अगर इस मोटिव तक, इस एम तक पहुँचने में मेरी हेल्प कर रहा है, तो मतलब ये डिसीज़न सही है। अगर मैंने डिसीज़न ये लिया और वो मुझे इस एम से या फिर इस मोटिव से मुझे भटका रहा है, तो मतलब मेरा डिसीज़न ठीक नहीं है। डिसीज़न बेटा एक बार लेना होता है, डिसीज़न को हम बार-बार चेंज नहीं कर सकते। कि एक बार डिसीज़न लिया, एक बार मैंने बायोलॉजी लिया, फिर मैंने थोड़े दिनों बाद में मैथ्स लिया,
फिर मुझे दोनों चीज़ें समझ में नहीं, मैंने कॉमर्स लिया, फिर मैंने वापस बायोलॉजी लिया और ऐसे मैंने करते-करते 5-6 महीने निकाल दिए। इसमें लॉस किसी और का नहीं, अपना और अपने घरवालों का सबसे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अपना माइंड सेट ही सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले अपना मोटिव बनाओ और मोटिव ऐसा बनाओ जिसके लिए आप जी जान लगा दो। मतलब आप जब भी उस मोटिव के लिए काम करो, तो आपको नींद, भूख, ये सब, किसी फंक्शन में जाना, कुछ भी करना, किसी पार्टी को सेलिब्रेट करना, ये आपके दिमाग में नहीं आए। ऐसा मोटिव बनाओ कि आप जब भी उस मोटिव के लिए काम करो तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में, मैं कहता हूँ भूख ही ना लगे, प्यास ही ना लगे। ऐसा मोटिव अगर आपके पास में है, तो आप डिसीज़न अच्छे तरीके से लो और वो डिसीज़न अगर आपके मोटिव तक आपको पहुँचाते हैं, मतलब आपने सही डिसीज़न लिया है। तो डिसीज़न वो लो, जैसे जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वैसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जो आपको अपने एम तक, अपने मोटिव तक पहुँचा देता है। सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स बड़े जनरल, हमें जनरली आइडिया रहता ही है, हमारे टीचर्स भी हमारे को क्लास में डिस्कस करते रहते हैं कि अगर हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं तो हम टॉप की आईआईटीज़ में जाएँगे, और अगर हम बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम टॉप के एम्स में जाएँगे, और हम कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो हम टॉप के आईआईएम अहमदाबाद ऐसी जगह जाएँगे। और अगर बेटा हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, या फिर हमारा पहले से ही मोटिव क्लियर रहता है कि मुझे कुछ आईएएस बनना है, मुझे कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे कुछ ऐसे पर्टिकुलर फील्ड में जाना है जिसमें बहुत सारे मतलब सिंपलेस्ट एरियाज होते हैं, तो मुझे आर्ट्स की ओर देखना चाहिए। अब अगर हम आईएएस बनना चाहते हैं तो क्या सिर्फ हमें आर्ट्स लेना चाहिए? नहीं। बहुत सारे ऐसे आईआईटियंस, बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस पास आउट लोग, या फिर बहुत सारे ऐसे मेडिकल फील्ड से जो जो बिलोंग करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो भी आईएएस बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आईएएस बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर या फिर आर्ट्स में जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपका मन करता है कि नहीं, मुझे ज्योग्राफी के बारे में जानना, मुझे हिस्ट्री के बारे में जानना, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं पूरी-पूरी रात पढ़ लेता हूँ, मैं कितनी देर पढ़ सकता हूँ, तो आपको आर्ट्स भी लेना चाहिए। आर्ट्स, कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं है, सबके अलग-अलग फील्ड है, सबके अलग-अलग एरियाज़ है, सब अपने आप में तुरंखा है, सब अपने आप में अच्छी क्वालिटी के सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट कोई छोटा-बड़ा नहीं है, लेकिन आपका मोटिव क्या है, उसमें आपको कौन-सा सब्जेक्ट हेल्प करेगा, वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करो। जनरलाइज़ फॉर्म में मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन-सा सब्जेक्ट लूँ। अभी आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस में हो कि सर मैं तो 8th क्लास से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आप, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको साइंस लेना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मैं बोल देता हूँ कि साइंस के लिए मैं इसलिए प्रेफ़रेंस रखता हूँ। साइंस जो है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ोगे तो आप में मतलब पढ़ने की एक पेशेंस आ जाएगा। आप में पेशेंस आएगा कि आप 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे पढ़ सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट में मैंने खुद ने देखा, या फिर आपने भी देखा होगा, या फिर पेरेंट्स ने भी फील किया होगा कि जो आर्ट्स वाले लोग होते हैं, कॉमर्स वाले लोग होते हैं, वो साइंस वाले जितने हार्ड वर्कर नहीं होते। ये साइंस वाले लोग थोड़ा सा, इनका जो माइंड सेट होता है वो भी थोड़ा सा मतलब अलग फील्ड में होता है। वो जानने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इसलिए आप अगर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप फिर किसी फील्ड में जाओगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो साइंस लेना चाहिए जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। बाद में अब जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं सब्जेक्ट का, तो हमें बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए ये भी आते हैं कि अगर आप मैथ्स लोगे तो मैथ्स में तो स्कोप ही नहीं है, कि बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए हैं, इनमें तो स्कोप ही नहीं है। फिर आप बायोलॉजी लोगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, बायोलॉजी में कोई स्कोप नहीं है। कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं, इसमें ये स्कोप है, इसमें ये फलाना ढिमका, ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। बात करता हूँ मैं स्कोप की। अगर आप अपने फील्ड में, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, और आप खूब हार्ड वर्क करते हैं, खूब डिटर्मिनेशन के साथ में मेहनत करते हैं, तो आपका रिप्लेसमेंट कोई नहीं मिलेगा। आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, आप टॉप की आईआईटी से स्टडी करके पास आउट होके जब बाहर निकलोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे रहेगा, इस हाई लेवल पे रहेगा कि आप जो अटेम्प्ट करोगे वही वहीं पे आपको सक्सेस मिलेगी, वहीं पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, वहीं पे आपको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए टॉप के इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ने का यही फायदा है कि बंदे को बहुत
अच्छी क्वालिटी के ब्रेन्स मिलते हैं, जिससे उसका स्किल और इम्प्रूव होता है, जिससे वो और अच्छा जीवन में कर पाता है। तो स्कोप की बात जब हम करते हैं ना, तो बेटा स्कोप तो हर जगह नहीं है फिर, या फिर हर जगह है। मुझे बताओ, क्या हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स की कमी है? अभी कोई कमी नहीं है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास में बहुत है। लेकिन अभी भी आप अपने गली मोहल्ले में, अपने गाँव में जाके देखना, अभी भी अपने शहर में अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। मुझे बताओ, क्या टीचर्स की आज कमी है क्या? तो नंबर ऑफ टीचर्स की कोई कमी नहीं, बहुत टीचर है। लेकिन आप अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने कस्बे में, अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके देखना, अच्छी क्वालिटी के टीचर्स की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया देश में हर एक जनरेशन में हमेशा अच्छे लोगों की डिमांड हमेशा हमेशा रहेगी। इसलिए अपने जीवन में अच्छे डिसीजन लेके कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, हमेशा आपकी डिमांड रहेगी। और बाकी कोई आपको फिर भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे सराउंडिंग में आसपास में रहते हो तो मुझे आप पर्सनली मिल सकते हो। फिर भी और या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। और हम मिल बांट के वो सारी चीज़ों को सोल्व कर लेंगे और सब्जेक्ट अच्छे से सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमें आने वाले 2 साल में अच्छे तरीके से जो भी हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब सारे काम होंगे, तो हमें मतलब संतुष्टि रहेगी और मज़ा आएगा काम करने में, फिर पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, कूदने में, सब में मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।